सो हेलो एवरीवन। आज इस ट्रैप की बात करेंगे जो कि आपको पता है एसएससी का है। और मतलब प्रिपरेशन करने तो अपन आते हैं 1-2 साल या 1-2 अटेम्प्ट के लिए, लेकिन कब जाके वो चीज़ें 1-2-3-4 साल में कन्वर्ट हो जाती हैं पता नहीं लगता है। और कैसे कैसे मैंने क्या क्या फेलियर्स देखे हैं, क्या क्या मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उस सब के रिगार्डिंग मेरे मार्क्स जो मैंने अब तक जर्नी में मैंने मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, कैसे मैं 100 से लेके 170-160 मार्क्स अचीव पे पहुंचा हूँ प्रीलिम्स में 200 में से। कैसे मॉक्स में मेरे मार्क्स 100, पहले 100 110 आते थे, जो धीरे धीरे करते हुए 107 170 सॉरी 170 175 175 तक आने लगे। उसके भी ये स्क्रीनशॉट है, आपको दिखाऊंगा। और आप भी चाहो तो ये पर्टिकुलर जो शिफ्ट है ना, जैसे कि ये 24 या 25 मार्च वाली है, तो ये आप लगाना, आप खुद का लेवल भी चेक कर लेना और मेरे लेवल से मैच कर सकते हो कि हाँ ये सच में इजी शिफ्ट थी या फिर मेरे मार्क्स ठीक हैं, या फिर आपको आपका पता लग जाएगा एक्चुअली। जैसे मेरी ये पर्टिकुलर शिफ्ट है, इसमें मेरे 167 मार्क्स हैं, तो आप खुद के चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 172 पॉइंट कुछ है परसेंटाइल, आप देख सकते हो। ठीक है, ये रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 हैं, मतलब बहुत सारे मार्क्स हैं। मैंने तो किसी पर्टिकुलर एक की स्क्रीनशॉट लगाया है और ताकि आपको दिखा सकूं मेरे प्रिपरेशन, और जो रियल जो मार्क्स हैं वो तो फिर है ही प्रूफ कि मैंने क्या पढ़ाई की है और कैसे कैसे मेरी जर्नी रही है, और अब मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है आगे चल के, और क्या मैं क्विट कर रहा हूँ और क्यों मैं क्विट कर रहा हूँ, इस सब के बारे में बात करेंगे। और कितने मल्टीपल्स मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और जिस एग्ज़ाम के रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ वो सब की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यही डिस्क्लेमर था थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ मेरे बारे में कि मेरी जर्नी कैसे कैसे शुरू हुई और अभी मैं कैसे ट्रैप में हूँ। और मैं सच में ट्रैप में हूँ, आई थिंक मैं नहीं, हज़ारों लाखों ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो इस ट्रैप में हैं, सच में है। क्योंकि अपन को जब अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं एक बार बताता हूँ, क्योंकि अपन जब शुरू करते हैं जो भी प्रिपरेशन वगैरह होती है, तब तो अपन को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि मेरा इस सीजीएल में होगा या अगले में होगा। और इवन चलो फर्स्ट सीजीएल में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो अपन को ये भी नहीं पता होता कि थर्ड में होगा कि नहीं होगा। तो दिस मतलब सीधी बात है, दिस इज़ अ ट्रैप। ठीक है, और सच में चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु आपको पता है, महाभारत में वो चक्रव्यूह में फंस जाता है लेकिन निकल नहीं पाता, बस चला तो जाता है उसके अंदर लेकिन निकल नहीं पाता। ठीक है, तो वैसा ही चक्रव्यूह है। अपन इसमें आते तो हैं 1-2 साल लेने के लिए कि हाँ 1-2 साल पढ़ेंगे, बट इसमें से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इसका ड्रॉबैक है और ये जो मैं फेस कर रहा हूँ वो यही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जर्नी जो है एक्चुअली शुरू हुई थी 2023 में, और आज देखो मतलब एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, एक एक अटेम्प्ट लगा लगा के मुझे एक्चुअली खुद को पता नहीं लगा है कि मेरे ये 3 साल कहाँ गए। 3 साल एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं, ये कहाँ गए आई डोंट नो, मतलब कहाँ गए कैसे गए कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और भी अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 साल भी इस चीज़ में जा सकती हैं और उसका कोई भी अपने पास वो नहीं है कि हाँ अपन को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये आपको मिलेगी जैसे ही मिलेगी। ठीक है, अब जैसे बात रही मेहनत की कि भाई मैंने मेहनत नहीं की, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक बार आपको बिलीव नहीं होता है ना, तो आपको दिखा देता हूँ। इधर देखो 161 मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, रैंक IQ और रैंक मित्रा का जो भी डेटा रहता है, ये 2 चैनल्स हैं, ये उसका डेटा है। ये मेरा फेज़ का है, देखो इधर कहीं पे लिखा हुआ होगा, सिलेक्शन पोस्ट का है। ठीक है, चलो यही नहीं और भी दिखा देता हूँ, एक बार के लिए दिखा देता हूँ, फिर बाकी पूरी तो वीडियो दिखाऊंगा ही। कि 160 मार्क्स है मेरे CHSL, ये लिखा हुआ है 2024 में 10+2। ठीक है, नाम देख सकते हो, और क्वांट में 50 आउट ऑफ 50 है, और GA में ये है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है यार, पढ़ाई तो की है ना, और उनका प्रूफ भी आपके सामने ही है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो मान लेना है, नहीं, ये प्रूफ आप देख सकते हो जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मार्क्स आप देख सकते हो, ये जो मार्क्स हैं 170 60 to 170 जो आ रहे हैं, तो एक्चुअली पढ़ाई तो की है, और ऐसे मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चों ने की है। मैं मानता हूँ उनका जो दर्द है, उनका जो तकलीफ है वो मेरे से रिलेट करेगी। ये जो मार्क्स हैं ये ठीक है, ये मार्क्स हैं, लेकिन क्या जॉब है या नहीं, दिस इज़ द पॉइंट। और हमें हमारे पॉइंट नहीं है, दुनिया का, समाज का, सोसाइटी का, परिवार का, हर किसी की यही डिमांड है कि क्या जॉब है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है, सब बराबर है जो आपने किया। तो ये चक्रव्यूह है। ठीक है, सीधी बात है, ये बिल्कुल चक्रव्यूह जैसा ही है जैसे अभिमन्यु फंस गया था। सो अब क्या करें, और आंसर की का तो वेट चल ही रहा है, मेंस का मैं भी कर रहा हूँ उसका वेट, सिर्फ उम्मीदें हैं बट नॉट जॉब येट, दिस इज़ द पॉइंट। सब खत्म, और मेंस के बाद ठीक है
बहुत ही वेला फील हो रहा है। 3-4 दिन हो गए यार मेंस दिए, कब था आई थिंक, हाँ 18-19 को था, तो अब देख लो आज कितनी 22 हो गई। मतलब बहुत ही 3-4 दिन से ऐसे ही बस टाइम पास चल रहा है भयंकर ही, जैसे कि कुछ करने के लिए है ही नहीं। और मेंस से पहले 1-1 सेकंड नहीं था फ्री का, ठीक है। तो अभी वो चीज़ है। और अब चलो शुरू करते हैं अपन। तो ये वीडियो आपको अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो मैंने इसमें मेरे मार्क्स शेयर किए हुए हैं, कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। 60 आउट ऑफ 50 मेरे जीके में CHSL मेंस में थे, और 90 आउट ऑफ 86, सॉरी हाँ 90 में से 86 आए थे मेरे मैथ्स में CHSL मेंस में, और 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ्स में मेरे CHSL मेंस में। तो ये आप वीडियो आराम से देख लेना। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, ओनली फर्स्ट वीडियो, दिस इज़ दी, ठीक है। आप देख सकते हो जाके। अब इसमें देख लो कि इसमें क्या है कि ये 2022 दिसंबर था। यहाँ मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गया हूँ आज मैं अपनी चीज़ें बताने के लिए। और सच में मैं इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं स्लाइड सेट कर रहा था तो एक्चुअली मेरे को भी बहुत ज़्यादा होता है ना, नॉस्टैल्जिक टाइप फील हो रहा था कि भाई ये 2022 में मैंने पेपर दिया था क्या, और मैं अब कहाँ आ गया, मैं 2026 में आ गया क्या। मतलब बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। तो चलो देखते हैं। तो 11 दिसंबर को 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। CGL का दिया था, और मेरा सेंटर अजमेर आया था, आई थिंक, हाँ अजमेर ही आया था। और फर्स्ट टाइम में ही मेरे 118 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। और उस टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी, क्योंकि वैकेंसी ही शायद 36,000 या 35,000 थी। तो 118 मेरे आए थे मार्क्स, और 114 ही कट ऑफ गई थी। तो ये प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था। लेकिन अब यार आपको पता है 118 जो नंबर ला रहा है वो मेंस में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा 1-2 महीने बाद ही। तो वही हुआ, मेंस में मेरे नहीं आए थे उतने अच्छे मार्क्स। मेंस में मेरे मार्क्स आप मानोगे तो अभी मैं दिखाऊंगा वैसे, पर उस टाइम मेंस में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे। आई थिंक या 280 या 270 कुछ आए थे 390 में से, मुझे ऐसा याद है, ठीक से याद नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट भी नहीं है उसका तो। और यही है, ठीक है। तो 2022 में तो यही था, और मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, वो 2022 तो ख़त्म ही हो गया फिर। और इसका 8 मार्च 2023 को, अगले साल 3 महीने बाद, इसका CGL मेंस था जो 4 शिफ्टों में हुआ था। तो उसका मेंस में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि यार 3 महीने में मेंस वाली पढ़ाई और वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस के अंदर से हाँ अपन मेंस निकालें, वो नहीं था 118 नंबर को देख के। तो ये था कि चलो 2023 जो प्रीलिम्स होगा ना उसको सही से देंगे। तो फिर 2023 में आ गए। अब 2023 में कुछ और ही हो गया, वैकेंसी ही कुछ 8,000 रह गई, जो कि पहले 35,000 थी। 2023 की बात है। और जो SSC हर बार बच्चे 10 से 15 गुना लेता था, तो 2023 में उसने क्या किया, 8 गुना बच्चों को ही लिया। और कट ऑफ इस वजह से प्रीलिम्स की हाई चली गई, और 150 के अराउंड कट ऑफ चली गई। मेरे 146 मार्क्स थे, तो मेरा 2023 में तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ भाई। तो ठीक है, ये वाला चीज़ हो गई। फिर CPU क्लियर हो गया था, 2023 की बात है। 150 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 200। और बट फिज़िकल देने में दिल्ली गया था, तो फिर यार फिज़िकल में नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 महीने की तैयारी में वो स्टेमिना, वो रनिंग के लिए जो 6 मिनट 6.5 मिनट सॉरी चाहिए होती है 1600 मीटर के लिए, वो मेरे से नहीं हो पाया। आई थिंक मैंने बहुत एफर्ट मारे थे कि हाँ काश CPU में हो जाए, बट वो CPU में नहीं हुआ, ठीक है। फिर आगे देखो, ये अब मतलब 2023 तक तो ऐसे ही हो गया, ये निकल गया साल, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगा कि भाई प्रीलिम्स ही नहीं हुआ इस बार, तो पहले तो प्रीलिम्स क्या मेंस भी दिया था। फिर 2024 आया, इसमें बहुत कुछ हुआ और बहुत उम्मीदें मेरी जागी, और बहुत सी उम्मीदें टूटी भी साथ के साथ। जागी और टूटी इसलिए क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स थे और पढ़ाई उस लेवल की हो गई थी कि लगा था कि हाँ कोई जॉब अचीव मुझे हो जाएगी, ठीक है। बट हुआ क्या, उम्मीदें टूटना भी शुरू हो गई थी फिर साथ के साथ। जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे थे तो उम्मीदें भी ना वो भी टूटते हुए जा रही थी, ठीक है। अब 2024 स्टार्ट हुआ फेज़ 12 से। मैंने फेज़ 12 दिया था, उसके मार्क्स अभी दिखाऊंगा। फेज़ 12 भी, हाँ इस बार फेज़ 13 दिया मैंने, फेज़ 12 दिया था, उसके मार्क्स कुछ पॉइंट से मैं रह गया था, अभी दिखाऊंगा आपको। ये रहा वो, ये 161.69 मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। EWS के देख लो आप, और EWS की कट ऑफ देख लो 162, यानी 162 कट ऑफ है, और 161 मेरे मार्क्स हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 1 मार्क्स का है, इसमें मेरा नहीं हुआ था। तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी फील होती जा रही थी, बट एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम लगे हुए थे, तो लग रहा था कि यहाँ CHSL क्लियर करेंगे, चलो CGL क्लियर करेंगे, चलो MTS क्लियर करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना आप, जो आपके साथ भी होता ही होगा यार, कि वो कुछ ना कुछ तो ठीक सा हो ही रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई। तो अब फेज़ वाला हुआ, फेज़ वाला दे दिया अच्छे से अपन ने अपने, मैंने मार्क्स दिखाई दिया आपको, 161 आए थे मेरे, ठीक है। CHSL प्री दिया मैंने, जो कि क्लियर हो गया, बहुत अच्छा फील हुआ, ठीक है। मतलब
सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही थी। अच्छा भी फील हो रहा था, ठीक है, गुड फील हो रहा था एक साइड, और एक साइड बैड भी फील हो रहा था, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा था ना, वो तो यार अंदर से था ही कीड़ा कि भाई सिलेक्शन कब होगा, ठीक है। तो CHSL प्री अपना क्लियर हो गया, ठीक है। और मार्क्स भी मैं आपको हैंड टू हैंड ही दिखा दूँ क्या यार, CHSL के भी ये वैसे दिखा दिए थे मैंने। 160 आए थे मेरे, और क्वांट में 50 आउट ऑफ, मतलब फुल मार्क्स थे मेरे क्वांट में, और इंग्लिश में ये थे, GA में ये थे, और रीजनिंग में आई थिंक 45 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। तो ओवरऑल 160 हो गए थे CHSL में मेरे। तो उसके पहले फिर अब चलो पीछे से आते हैं। तो CHSL प्री क्लियर, तो मैं इसकी तैयारी में लग, सॉरी वो वीडियो वापस से पॉज हो गया था। तो CGL मैंने 2024 का मैंने दिया, ठीक है, प्री दिया और क्लियर हो गया। दिसंबर में हुआ था ये एग्ज़ाम, तो लिस्ट आई थी तो मैं क्लियर हो गया था, तो मैं मेंस की तैयारी करने लग गया था, ठीक है। अब CGL मेंस वाज 2025, जो कि पता है जनवरी 20 गुजरात में मेरा सेंटर आया था। सबके सेंटर्स बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिए थे, आपको पता ही है ना। अभी जो 2025 में इसी साल जो जनवरी में 18 और 20 दो शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, जिसमें 18 वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा बोनस मार्क्स मिले थे, आपको पता ही है। बहुत ही गंदा वायद वाला नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम काम किया था, और बहुत से बच्चों के साथ चोट हुई थी, और उस चोट को लेने वाला मैं भी था, क्योंकि मेरे मार्क्स बोनस तो मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स 10 मार्क्स कम हो गए थे, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। और SSC MTS हवलदार का फिजिकल भी मेरा हुआ था, मेरा प्री क्लियर हो गया था, तो मुझे हवलदार से भी उम्मीदें थी कि मेरा MTS में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मार्क्स देखते हैं एक बार से। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये सिलेक्शन पोस्ट फेज़ का था, ये मेरा एग्ज़ाम डेट है। आप ये वाली शिफ्ट लगा के देखना, PYQ में जाके पड़ी होगी, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं एक बार बता सकते हो कि आपके भी क्या 160 150 मार्क्स आ पा रहे हैं इस शिफ्ट में पर्टिकुलर में, ठीक है। ये वाली शिफ्ट का टाइमिंग है, आप इस शिफ्ट को ज़रूर जाके लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये CHSL है मेरा, ठीक है, 2024 प्रीलिम्स है, 160 आए थे, आपको दिखा चुका हूँ। ये MTS है मेरा, और MTS में सेक्शन 2 के हिसाब से ही आपको पता है कट ऑफ बनती है, जो मेरी 96 तो रॉ थे, और वो बढ़ने के बाद मेरे हो गए थे 96 के बाद मेरे हो गए थे हाँ ये रहे 111 नंबर हो गए थे। तो मेरा हवलदार के लिए सिलेक्शन हो गया था, PET PST के लिए। ये CHSL मेंस के मार्क्स हैं, आप देख सकते हो 86 हैं, ठीक है, 90 में से, और ओवरऑल 318 थे ये, ठीक है, 360 में से, बट फेल हो गया था क्योंकि 321 कट ऑफ हुई थी, ठीक है, वो एक अलग डिसअपॉइंटमेंट। फिर मैंने RPF SI का भी दिया था, वो उसमें तो यार आपको पता है शायद ऑल इंडिया 300 ही पोस्ट थी, मुझे ऐसा लगता है शायद 300 ही वैकेंसी थी, तो उस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, तो इसमें नहीं हुआ, ठीक है। या मार्क्स वगैरह परसेंटाइल देख सकते हो, 97 परसेंटाइल है, ठीक है। उसके बाद मैंने रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 फर्स्ट टाइम दिया, और हाँ इसमें मेरा हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मैंने अजमेर जोन से फिलअप किया, अजमेर जोन की कट ऑफ थोड़ी हाई गई, मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स थे 55, परसेंटाइल थी 94। अब आप देख रहे हो ना इधर 55 मार्क्स है मेरे, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड। इधर देखो EWS की कट ऑफ क्या गई है 54, बट प्रॉब्लम ये है ना, अनफॉर्चुनेटली ये चेन्नई से अगर मैं भरता तो एटलीस्ट मैं जॉब सिक्योर कर लेता, वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 1, जो कि बहुत अच्छी जॉब है, शायद 4200 या 4600 पे ग्रेड है इसका, तो बहुत अच्छी जॉब है। बट वही है, मैंने अजमेर से फिल किया था, और कट ऑफ चेन्नई की क्लियर हो रही थी, देख सकते हो 54 मार्क्स थे मेरे 55। तो यार ऐसे ही है, किस्मत भी मतलब साथ में साथ रुलाई रही है एक तरह से देखा जाए तो। ये MTS फिजिकल के लिए यहाँ पे आप देखो, ये PET PST है, ठीक है, ये उसका मेरा रोल नंबर वाला लिस्ट है, और ये वही है MTS PET PST मेरा 7 फरवरी को था, इसी साल था, ठीक है, 2025 में। ये उसका एडमिट कार्ड है MTS फिजिकल का, PET PST का, ठीक है। और ये रहा CGL 2024, ठीक है, ये मेरे 146 मार्क थे, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया था। लेकिन इससे जो पहले हुआ था ना, उसमें भी मैंने 146 ही आए थे 2023 में, बट उसकी तो कट ऑफ 150 गई थी, तो वो नहीं हुआ था। और ये आप मेंस में देख लो, मेरे 320 मार्क्स थे आउट ऑफ 390, है ना, इनको आप ऐड करोगे सबको तो 390 में से 320 थे, ठीक है। और ये सब आप पॉज करके देख लेना यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जैसे रीजनिंग में 86 है, और ये जो भी हैं आप देख लेना, ठीक है। और ये CGL 2025 जो अभी कुछ दिनों पहले ही रिज़ल्ट आया है, और मेंस भी हो चुका है जो मैंने भी दिया है, तो मेरे नॉर्मलाइज 149 है 2025 में अभी जो रिज़ल्ट आया था, और जिसमें बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन ने बहुत ही धोखा किया है, आपको पता ही है, वो अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना।
तो मेरे 149 पॉइंट कुछ आए हैं, ठीक है, इस बार CGL 2025 जो एडिक्यूटी ने लिया था, ठीक है। और ये मैंने RRB NTPC CBT 1 है, जिसमें मेरे 100 में से 83 मार्क्स आए हैं। आपको NTPC के लिए अगर कोई भी मुझसे वो चाहिए हो ना कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी है इस बार 2026 के लिए, क्योंकि आप इधर देखो मेरी परसेंटाइल 99 है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो शिफ्ट में मैंने मतलब 99 परफॉर्म किया है, परसेंटाइल मेरी आ रही है। और 100 में से जो ये नॉर्मलाइज इसमें दिखा नहीं रहे, क्योंकि 3 नंबर जब फाइनल आंसर की आई थी ना, तो ये 83 हो गए थे। जो ये मार्क्स 80 है ना, ये 83 हो गए थे जो फाइनल आंसर की आई थी बोनस मार्क्स होने के बाद। तो मेरे प्री में 100 में से 83 आए थे CBT 1 में। CBT 2 में मेरे 85 आए हैं 120 में से, जो कि अभी मैंने टाइपिंग भी दी थी, बट टाइपिंग का अभी रीटाइपिंग शेड्यूल हो गई है, आपको पता ही होगा NTPC का, तो उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। IBSA का दिया है, उसमें Tier 2 है, ये मेरा लिस्ट है, लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, ये रहा अभी IBSA का। तो इसका Tier 2 है जो शायद रिटर्न होता है, हाँ ऐसे वाला, वो अभी नेक्स्ट मंथ या मार्च या फेब में होगा, तो वो भी देना है, उसका वेट मैं कर रहा हूँ। और फाइनल का तो फाइनल में पता नहीं क्या होगा, बट हाँ Tier 2 तो देना ही है, ठीक है। उसके बाद है ये फर्स्ट टाइम मैंने SBI में ट्राई किया था, क्योंकि SSC में कुछ हो नहीं रहा था ठीक से, ठीक है, मतलब फेलियर्स इतने हो रहे थे, तो लगा कि बैंक में ट्राई कर लेते हैं। तो SBI में मेरे मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम में ही 74.25, बट यार कट ऑफ है ना, मतलब इस बार कट ऑफ या लग कुछ भी बोलो, आप ही देख रहे हो 77, मतलब तीनों सेक्शन की कट ऑफ ही 77 गई है। AWS को बिल्कुल भी मतलब कि क्या बोले रिलैक्सेशन नहीं मिला है कि भाई 74 चल जाए कि 74.52 चल जाए, कुछ भी चल जाए एटलीस्ट, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे था ये SBI, मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ये जो होता है ना क्लर्क वाला राजस्थान से, तो इसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो गुड मार्क्स बट नो जॉब, वही वाली बात है। फाइनली तो वही है, हाथ में कुछ नहीं है अभी। सो फाइनली नाउ आई एम वेटिंग फॉर विच रिजल्ट्स, ओके। इसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो मैं फेज 13 का वेट कर रहा हूँ, बहुत ही ईगरली, एक्सपेक्टेड दिस मंथ है, जनवरी में ही आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। कोई भी खुशखबरी होगी तो आपको बता दी जाएगी। और RRB NTPC टाइपिंग जो अभी री टाइपिंग होनी है उसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ अप्रैल या मई में आएगी और उसमें अपना नाम होगा या नहीं, उसका वेट कर रहा हूँ। IBSA Tier 2 दूंगा, उसके बाद Tier 2 के बाद जो इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन क्या होगा या नहीं होगा उसका वेट कर रहा हूँ। DSSB LDC जो कि जूनियर असिस्टेंट वाला हुआ था एग्ज़ाम, उसका प्री तो मेरा हो गया है, 200 नंबर का था, मैं दिल्ली गया था देने, बट अब उसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा यार। एक तो रिजल्ट है ना, एक 2 साल में आते हैं इनके, और फिर टाइपिंग होगी उसकी, मतलब यार आधा तो ना बच्चा यूँ परेशान हो जाता है कि रिजल्ट है ना एंड टू एंड तो आते नहीं है, 6 महीने 4 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे कि 1-2 दिन हो। तो इसीलिए तो ये 2023 से लेकर 2026 आ गया ना, क्योंकि यार रिजल्ट में, नोटिफिकेशन में, फिर टाइपिंग रिजल्ट में, मतलब इन चीज़ों में 3-3 महीने 6-6 महीने ऐसे ही गवर्नमेंट खा जाती है यार, आधा तो ये इसीलिए परेशान कर रखा है। IBPS RRB क्लर्क का मैं वेट कर रहा हूँ, जो शायद आज रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, जिसका 1 फरवरी यानी कि थोड़े दिन बाद ही मेंस है, तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ था, बट आज पता ही लग जाएगा कि मेरा RRB जो क्लर्क है उसमें क्या होता है। CGL मेंस का रिजल्ट का वेट तो सभी कर रहे हैं, वो मैं भी कर रहा हूँ। और CCRS के मैंने एग्ज़ाम दिए थे 3, LDC UDC असिस्टेंट, तो असिस्टेंट में मेरे मार्क्स क्या आए थे मैं बता देता हूँ अभी, इसका भी मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये सारे वेटिंग पे, बट अनफॉर्चुनेटली तो वही है ना, इट्स टाइम टू क्विट, क्योंकि यार हो चुका है अब 2023 से लेकर 2026 अभी आ गया है, शुरू हो चुका है। तो यार ये तो ट्रैप है ना, ये तो एक तरह से फिर ट्रैप हुआ ना, क्योंकि अब मार्च में फिर से क्या है आपको पता है, मार्च में फिर से फॉर्म है CGL के फॉर्म भर दो मार्च में, फिर साथ में फेज़ के भी भरना पड़ेगा कि चलो इसमें ट्राई कर लेते हैं, फेज़ के साथ साथ कोई और बैंकिंग के आ जाएंगे तो वो भरना पड़ेगा। तो यार ये तो ट्रैप हुआ ना फिर चलो 2026 निकल गया, चलो सिलेक्शन होता है तो ठीक है, वर्थ होता है, लेकिन यार 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ और 23 में नहीं हुआ, तो मतलब यार अब ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि मतलब मार्क्स तो ठीक है, अपन मेहनत करें वो ठीक है, शायद लक है ना अपने साथ नहीं है, जो अपनी मेहनत है ना, जो स्ट्रगल है उसके साथ लक नहीं है, ऐसा लगता है। तो अपकमिंग एग्जाम्स क्या हैं वो भी दिखा देता हूँ। RRB क्लर्क मेंस मे बी आज रिजल्ट में प्रीलिम्स का हो जाएगा तो मेंस देंगे। सेक्शन कंट्रोलर देना है, SSC MTS देना है 14 से 19 फरवरी में, और DSSB MTS पता नहीं कब होगा, 2 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, ठीक है। और DSSB LDC जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है, वो भी देनी होगी, पता नहीं कब प्री का रिजल्ट आएगा, कब टाइपिंग लगेगी, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी श्योरिटी नहीं है कब क्या होगा। IBSA Tier 2 ये हो गई, लेकिन जो फाइनल में क्या होगा वो नहीं पता।
और एनटीपीसी ग्रेजुएट वापस से आ गए हैं, आपको पता है 2025 वाले फॉर्म वैकेंसीज आ गई हैं, और मेरा वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया स्टेटस। एंड सीजीएल फॉर्म्स मार्च में और मई जून में वापस से सीजीएल के एग्ज़ाम है, आपको पता है, ठीक है। तो वही है कि ये तो चलता रहेगा। आप ये एक बार ये वीडियो भी जाके देखना, मैंने अपलोड किया आर्टिकल्स की, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे ये आर्टिकल, शॉर्ट ट्रिक्स वाले हैं। और ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, ये 73 से लेके 78 आर्टिकल्स पढ़ाए मैंने, और जो यूनियन मिनिस्टर के सब क्लॉजेज होते हैं वो भी पढ़ाए हैं। तो अभी पढ़ाने वाली वीडियो तो और डालूंगा, लेकिन अभी मैंने यही डाली है, कुछ 2-3 और वीडियो डाली होंगी, ठीक है। तो आप ये देख लेना। और यही था यार, बताना यही था कि नाउ इट्स टाइम टू क्विट और नॉट, ये वाली बात आपको शेयर करनी थी, क्योंकि अभी वेट चल रहा है रिजल्ट का, और यही है। चलिए, आपको कुछ भी शेयर करना हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और यार चैनल के साथ जुड़ जाना, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, मतलब मुझे चैनल बनाए हुए 6 से 7 महीने हो गए, बट अभी उस तरह का प्यार और उस तरह का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा करना हेल्प, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।